तो अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था फर्स्ट पार्ट तक कि भाई फर्स्ट पार्ट में कि उस राजा ने जो महाराज थे जिनको टाइगर किंग का नाम दिया गया है वो अपने जो है टाइगर्स को उन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया। कई बार तो उस टाइगर किंग को अपने हाथों से लड़ना पड़ता था बाघों से, लेकिन तब भी हमेशा जीत टाइगर किंग की ही होती थी। ये आपने कल यहाँ तक पढ़ लिया था। Yes, sir. एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। और एक बार तो ऐसा समय आ गया उन टाइगर के शिकार करने के चक्कर में कि उनका जो सिंहासन था ना वही खतरे में आ गया। उनका जो सिंहासन था वही खतरे में आ गया। कैसे खतरे में आया, क्या हुआ ऐसा? ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। और उस जमाने में एक बड़ा सा एक ब्रिटिश अधिकारी, एक बड़ा ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम का उसने दौरा किया, यात्रा पे आया। अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेजों का राज था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। उसको टाइगर्स का शिकार करने का बड़ा शौक था। ये जो अंग्रेज अधिकारी आया था, ये बड़ा इसको टाइगर्स का शिकार करने का बड़ा शौक था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। और जो इसको शौक था, एक तो शिकारों का, टाइगर के शिकार का शौकीन था ये, और जिन टाइगर्स को ये मारता था उन टाइगर्स के साथ फोटो खिंचवाने का बहुत ज्यादा शौकीन था। जैसे शिकार किया, टाइगर को मार दिया, उसके बाद फिर उसके साथ फोटो खिंचवाने का बहुत शौक था इस अंग्रेज अधिकारी को। बेस्ट मोमेंट रखता था सर वो अपने पास। हाँ, और ये बड़ा अधिकारी था अंग्रेजों का। आ गया साहब प्रतिबंधपुरम में एक बार घूमता घामता। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। और आकर के उसने इच्छा जाहिर की कि भाई मुझे यहाँ पर टाइगर्स का शिकार करना है। बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिजॉल्व। लेकिन महाराजा ने जो निश्चय किया हुआ था वो बड़े अडिग थे उस पर। क्या निश्चय था उनका कि यहाँ पर प्रतिबंधपुरम के अंदर केवल मैं ही केवल टाइगर्स का शिकार करूंगा और मेरे अलावा कोई और नहीं करेगा। वो अडिग थे इसके ऊपर। ही रिफ्यूज्ड परमिशन। तो उस टाइगर किंग ने क्या किया, उस अंग्रेज अधिकारी को अपने इलाके में प्रतिबंधपुरम के क्षेत्र में टाइगर्स का शिकार करने से मना कर दिया कि नहीं, ये इसकी परमिशन आपको नहीं मिलेगी यहाँ पर। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। महाराज ने कहा अगर आप चाहें तो और किसी का शिकार कर लो। यू मे गो ऑन अ बोर हंट। बोर का मतलब होता है जंगली सुअर। जंगली सुअर खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है जंगली सुअर। उन्होंने कहा कि तुम अगर चाहो तो जंगली सुअर का शिकार कर लो। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट। तुम अगर चाहो तो चूहे का शिकार कर लो, मैं सब तुम्हारे लिए अरेंज कर दूंगा, सब अरेंज कर दूंगा मैं। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट। तुम चाहो तो किसी मच्छर का शिकार कर लो, वो भी हम तुम्हारे लिए अरेंज करवा देंगे। बट टाइगर हंट दैट इज इम्पॉसिबल। लेकिन किसी टाइगर का शिकार वो संभव नहीं है, वो तो केवल मैं ही करूंगा। 100 मारने हैं भाई, वो तो मैं ही करूंगा। आप किसी और का शिकार करना चाहो तो कर लो, जंगली सुअर का कर लो, चूहे का कर लो, मच्छर का कर लो, मक्खी का कर लो, सब अरेंज करवा दूंगा। लेकिन टाइगर का शिकार तो मैं ही करूंगा। हाँ, मस्किटो। मतलब ये तो एक एंजॉय के लिए है बात, मच्छर का शिकार कौन करेगा। कहने का मतलब ये है कि तुम किसी का भी शिकार कर लो, मैं सब अरेंज कर दूंगा, लेकिन टाइगर का नहीं। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान that the Durai himself did not have to kill the tiger। और जो ब्रिटिश ऑफिसर का जो सचिव था, सेक्रेटरी, उसने महाराज के पास से संदेश भिजवाया कि हमारे जो अधिकारी हैं, ये अंग्रेज अधिकारी दुराई जिसको कहा है, इनको नहीं मारना है, ये खुद शेर का शिकार नहीं करेंगे। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग।
वास्तविक शिकार तो महाराज खुद ही करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. उस सचिव ने यह संदेश भिजवाया टाइगर किंग के पास कि हमारे जो अंग्रेज अधिकारी हैं, हमारे जो ऑफिसर हैं, उनको तो केवल फोटो खिंचवाना है टाइगर के साथ। जब टाइगर का शिकार हो जाएगा तो उनको तो केवल क्या करना है, उस मरे हुए टाइगर के पास खड़े होकर के बंदूक हाथ में लेकर के फोटो खिंचवाना है। शिकार तो खुद महाराजा कर लें, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। समझ में आ रही है आपको बात, नहीं आ रही है? यस सर। वेरी गुड। यस सर। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। लेकिन महाराज जो टाइगर किंग थे वो इस प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं, टाइगर के बारे में तो बात ही मत करो, और क्या करना है वो कर लो तुम। If he relented now, what would he do if other British officers turned up for tiger hunts? क्यों कि अगर वो अभी इसकी बात मान लेता टाइगर किंग, समझ रहे हैं मेरी बात को, तो और अधिकारी भी आ सकते थे ना, अंग्रेजी अधिकारी, कि हाँ हमने फोटो देखा था उसका, उसने टाइगर का शिकार किया, हम भी करेंगे। किस किस को मना करता वो? तो फोटो खिंचवाने के लिए भी क्यों मना किया, कारण समझ में आ गया आपको? एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई उसने तो केवल फोटो खिंचवाने के लिए कहा था अंग्रेज अधिकारी ने, तो कि शिकार तो तुम कर लो, मैं तो फोटो खिंचवा लूंगा बस। लेकिन टाइगर किंग ने वो भी मना कर दिया। वो क्यों मना किया कि अगर एक के साथ फोटो खिंच जाता तो मैसेज तो यही जाता ना कि इस अधिकारी ने टाइगर को मारा है। तो हो सकता है कि और अंग्रेज अधिकारी भी आ जाते फिर वहां पर, कि लाओ हम भी करेंगे, फिर क्या होता? समझ में आ गई बात आपको? यस सर। Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. अब चूंकि उस टाइगर किंग ने जब एक ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा पूर्ति करने से रोक दिया था, तो महाराज का सिंहासन तो खतरे में आना ही था। क्योंकि जहां राज किसका था, शासन किसका था? अंग्रेजों का उस जमाने में हमारे देश के अंदर। अगर किसी अंग्रेज अधिकारी की इच्छा पूरी नहीं होने देंगे तो वो क्या करेगा? निकालेगा ना, बदला लेगा। अच्छा, मेरे को शिकार नहीं करने दिया। समझ में आ गई बात आपको? यस सर। तो इस प्रकार से उस टाइगर किंग का सिंहासन भी खतरे में आ गया टाइगर के चक्कर में। लेकिन नहीं उसने परमिशन दी। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इश्यू। अब महाराज, टाइगर किंग और उनका जो दीवान था, दीवान की उस समय स्थिति क्या होती थी? प्रधानमंत्री के जैसे। राजा के बाद वही होता था सबसे पावरफुल। समझ रहे हैं आप? सारा राजकाज वही करता था। तो उन दोनों ने इस बारे में काफी मीटिंग्स की, बातचीत की, यार क्या होगा, कैसे होगा। अपन ने अंग्रेज अधिकारी को मना कर दिया शिकार करने के लिए, कहीं वो नाराज हो जाएगा, अपने ऊपर कोई कार्रवाई कर सकता है। तो दोनों के बीच में, टाइगर किंग के बीच में और दीवान के बीच में काफी बातचीत हुई। एज अ रिजल्ट a telegram was dispatched forth with to a famous British company of jewelers in Calcutta. तो उन दोनों ने ये सोचा कि कुछ करते हैं, राजा को कोई अच्छा सा गिफ्ट दिया जाए, जिससे कि अंग्रेज अधिकारी को कोई अच्छा सा गिफ्ट दिया जाए, जिससे कि वो इतना नाराज ना रहे हमसे। एक प्रकार का प्रलोभन हो गया ना ये। अब गिफ्ट भी किसको दें? उस अंग्रेज अधिकारी की जो पत्नी को गिफ्ट दो। तो ये प्रलोभन क्या करते हैं? थोड़ा सा दबाव डालते हैं, रिश्वत है एक प्रकार की। तो उन्होंने क्या किया, ये विचार करके, और उन्होंने कलकत्ता के अंदर एक ज्वेलरी बनाने वाला एक ब्रिटिश कंपनी थी जो आभूषण वगैरह बनाती थी, उसको उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा। और उसको टेलीग्राम में लिखा उन्होंने कि सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स। महाराज हैं, ऐसे थोड़ी है। तो महाराज ने कलकत्ता के एक ब्रिटिश ज्वेलरी कंपनी को एक टेलीग्राम भेजा
कि भाई तुम हमारे को कुछ महंगी हीरे की अंगूठियां अलग अलग डिजाइन की उनका सैंपल भेजो। सम 50 रिंग्स अराइव्ड। तो उस ज्वेलरी कंपनी ने क्या किया, लगभग 50 अंगूठियां हीरे की बनी हुई अलग अलग डिजाइनों की भेज दी साहब। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। महाराज ने क्या किया, पूरा का पूरा वो 50 की 50 अंगूठियां उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर्स एक्सपेक्टेड द दुराई सानी टू चूज 1 or 2 rings and send the rest back। अब राजा ने और उसके दीवान ने, मंत्री ने तो ये सोचा था कि हम इतनी सारी अंगूठी भेज रहे हैं तो उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी इनमें से 1-2 अंगूठी रख लेगी अपने लिए और बाकी अंगूठियां वापस हमको भेज देगी। लेकिन हुआ क्या, क्या हुआ, सारी रख ली। ओ विद इन नो एक भी टाइम, वापस नहीं की। हाँ एट ऑल, द दुराई सानी सेंड हर रिप्लाई। और बिना किसी समय गंवाए हुए उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी ने, तो जब अंगूठी भेजी ना तो उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी ने क्या किया, जवाब भेजा जब उसको अंगूठियां मिल गई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। आपने ये जो उपहार मुझे भेजे हैं इनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि क्या हुआ, वो 50 की 50 अंगूठियां रख रख ली। ली। ये लो, उसने रख ली ब्रिटिश अब अधिकारी। ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी ने सोच के तो ये भेजा था कि 50 अंगूठियों में से एक आध अंगूठी रखेगी बाकी पसंद करके, और भैया उसने तो सारी की सारी रख ली। इन 2 days a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers। और 2 दिनों के अंदर अंदर उन 50 अंगूठियों का जो बिल था 3 लाख रुपए का, उस जमाने में 3 लाख रुपए की बहुत कीमत होती थी। आ गया साहब इनके पास, राजा के पास, करो पेमेंट 3 लाख रुपए। हालांकि राजा के लिए 3 लाख रुपए कोई बड़ी चीज नहीं होते थे, हमारे और तुम्हारे लिए तो आज भी बहुत बड़े होते हैं, हैं? यस सर। हाँ, और 50 अंगूठी का बिल कितना आया, 3 लाख रुपए का। अब जो उस जमाने की बात है, हैं? He had managed to sorry, the Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom। लेकिन महाराज जो टाइगर किंग थे वो फिर भी बड़े खुश थे कि चलो कोई बात नहीं है, 3 लाख रुपए तो गए लेकिन कम से कम राज तो बच गया, नहीं ये तो राज ही चला जाता। समझ में आ गई बात आपको? यस सर। तो अगर एक Yes, क्वेश्चन sir. अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि हाउ डिड द टाइगर किंग सेव्ड हिज किंगडम, या क्वेश्चन आ जाए हाउ वाज द किंगडम ऑफ द टाइगर किंग वाज इन डेंजर, है ना, कैसे खतरे में आया उसका राज्य, तो आप बताएंगे कैसे खतरे में आया और क्या कैसे बचाया फिर उसने उसको। हो गए ना 2 क्वेश्चन तैयार। यस सर। लाइक दैट, ध्यान रखिए आप इन चीजों को, ध्यान रहेगा तो आप बना बना के लिख देंगे, इतनी तो एबिलिटी पैदा है आपके अंदर, की है हमने। चलिए, एक काम तो ये तो एक तो निपट गया, बच गया राज। द महाराज टाइगर हंट कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। और महाराजा का जो टाइगर्स का शिकार था वो लगातार पूरी सफलता के साथ चलता रहा, और विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। और 10 साल के अंदर अंदर उस टाइगर किंग ने, महाराज ने 70 टाइगर्स को मार दिया, उनका शिकार कर लिया। And then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill। और फिर इसके बाद 10 साल तक तो उसने किया, 70 टाइगर्स को मार दिया। उसके बाद एक अप्रत्याशित बाधा उसके इस अभियान में सामने आ गई। क्या बाधा सामने आ गई? द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट
इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी कि प्रतिबंधपुरम के जंगलों में टाइगर्स की जो जनसंख्या थी वो खत्म हो गई, सब टाइगर खत्म। 70 टाइगर थे, मार मुड़ दिए। Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harikari? कौन जाने, क्या पता। अब टाइगर्स ने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए, या तो टाइगर्स को लगा होगा कि क्या फायदा पैदा करने से, या तो जो पैदा होता है सबको मार देता है ये राजा, सबको मार देते हैं सर। तो बच्चों को पैदा करने से फायदा ही क्या है। या फिर हो सकता है कि टाइगर्स ने आत्महत्या कर ली हो, कि पहले खुद ही मर जाओ, राजा मारे उससे पहले, है। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर्ड टू बी शॉट बाय द ब्रिटिश हैंड्स अलोन। या फिर हो सकता है कि जो प्रतिबंधपुरम के जंगलों के जो टाइगर्स थे वो दूसरे राज्यों में भाग गए हो, कि नहीं हमें इस राजा के हाथ से नहीं मरना, हम तो अंग्रेजों के हाथ से ही मरेंगे। पर कुल मिलाकर के जो भी कारण रहा हो, पर अब वो वहां पर टाइगर दिखना बंद हो गए साहब। अब कैसे मारे, 70 ही मरे हैं अभी, तो 30 बाकी हैं, मारना तो पड़ेगा, नहीं तो राजा मरेगा 100वें टाइगर से। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, एक दिन उस महाराज ने दीवान को बुलाया। दीवान साहब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? मैं बुला करके कहा, दीवान साहब क्या आपको याद नहीं है, क्या आपको मालूम नहीं है कि अभी भी 30 टाइगर्स को मेरी बंदूक से मरना है, 70 ही मरे हैं। He asked, brandishing his gun, और अपनी बंदूक को उसके सामने लहराते हुए बोले। Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, Your Majesty, I am not a tiger. अब जब उसने, राजा ने उसके सामने अपनी बंदूक लहराई ना दीवान के सामने, तो दीवान तो डर गया बेचारा कि ये राजा कहीं मेरे को गोली नहीं मार दे। राजा तो राजा ही होते थे। हाँ, तो कांपते हुए बोला बंदूक को देख के, दीवान महाराज ये क्या कर रहे हो आप, अपनी बंदूक तो दूर रखो। आई एम नॉट अ टाइगर, मैं कोई टाइगर थोड़ी हूं। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर? तो राजा ने कहा, कौन मूर्ख तुमको टाइगर बुला रहा है? नो, एंड आई एम नॉट अ गन, और मैं कोई बंदूक नहीं हूं। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, और ना ही तो तुम टाइगर हो और ना ही तुम बंदूक हो। दीवान साहब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज, मैंने आपको यहाँ पर एक अलग काम से बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने शादी करने का निश्चय कर लिया है। कौन बोला? राजा। राजा। किसको बोला? दीवान। दीवान को। The दीवान began to babble even more, अब तो दीवान पहले से भी ज्यादा, क्या हो गया, घबरा गया। घबरा इसलिए गया, उसने कहा कि महाराज, योर मैजेस्टी, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी। ने कहा, महाराज मेरी तो पहले ही 2 पत्नियां हैं। एंड इफ आई मैरी यू, अब मैं आपसे शादी अगर करूंगा, समझ गए आप मेरी बात को? मतलब राजा ने जब उसको कहा कि दीवान साहब मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मैं अब शादी करना चाहता हूं, तो दीवान ने कहा, साहब क्या करते हो आप, मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूं, 2 पत्नियां हैं मेरी ऑलरेडी, अब मैं अगर आपसे शादी करूंगा तो आप सोचो जरा। डोंट टॉक नॉनसेंस। राजा ने कहा, क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो तुम, पागल कहीं के। व्हाई शुड आई मैरी यू, तुमसे शादी क्यों करूंगा मैं? व्हाट आई वांट इज अ टाइगर, देखो मुझे टाइगर चाहिए। अब दीवान ने समझा कुछ और। सर वो टाइगर के लिए शादी कर रहा था क्या? कहा, योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर। उसने कहा, अरे महाराज सोचो तो सही जरा। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड,
आपके पुरखों ने तो तलवारों से शादियां की थी। इफ यू लाइक मैरी द गन, महाराज आप चाहो बंदूक से शादी कर लो। टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। महाराज एक टाइगर किंग ही बहुत है इस राज्य के लिए, तो इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। अब इस राज्य को एक टाइगर क्वीन की जरूरत नहीं है। नहीं है। द महाराजा gave a loud crack of laughter, और महाराजा जोर जोर से खिलखिला के हंसने लग गए। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन। नगारे दीवान साहब, मेरा इरादा ना तो किसी टाइगर से शादी करने का है, ना किसी बंदूक से शादी करने का है, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मेरा इरादा तो एक लड़की से शादी करने का है, और लड़की भी मनुष्यों की लड़की से शादी करने का इरादा है मेरा। फर्स्ट यू मे ड्रॉप स्टेटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। उसने कहा दीवान जी आप एक काम करो, पहले तो आप ये पता लगाओ कि हमारे जो आसपास के जो राज्य हैं उन राज्यों में, अलग अलग राज्यों में कितने टाइगर्स हैं। समझ गया मेरी बात को? अब नहीं समझे? यस सर, समझ गए। यस सर। भाई जिस राज्य में टाइगर होंगे उसमें उससे शादी कर उससे उस शादी राज्य की करेगा। किसी लड़की से शादी करेगा। अब उस राज्य का तो दामाद बन जाएगा, और वहां जाके शिकार करेगा फिर ये टाइगर्स का। समझ में आ गई बात आपको? यस सर। तो उसने कहा पहले तो तुम ये आंकड़े तैयार करो कि अलग अलग जो हमारे पड़ोस के राज्य हैं उनमें कितने कितने टाइगर्स हैं। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल, और उसके बाद ये मालूम करो कि उन राज्यों में कोई लड़की है। आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। और ये मालूम करो कि उन राज्यों के शाही परिवारों में, जिन राज्यों में टाइगर्स की जनसंख्या अच्छी खासी है, उन राज्यों के शाही परिवारों में कोई लड़की है क्या जिससे मैं शादी कर सकूं। दीवान ने कहा हाँ महाराज, अब मुझे आपकी बात समझ में आ गई, आप क्या कहना चाह रहे हो। अब आपको भी समझ में आ गई होगी बात। अब एक यस क्वेश्चन सर। अब एक क्वेश्चन बन यस जाए, सर। व्हाई डिड द टाइगर किंग वांट टू मैरी। क्यों शादी करना चाहता था वो? क्योंकि वो बिकॉज ऑफ टाइगर चलो हंटिंग। सर। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे आप जितना ध्यान से समझ के पढ़ेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर इजी हो जाएंगे। समझ में आ गई बात आपको? द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, और उस दीवान ने राजा के आदेशों की का अनुकरण किया, उसकी पालना की। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट which possessed a large number of tigers। और उन्होंने पता लगाया कि एक अच्छी लड़की है एक राज्य में, जिस राज्य के अंदर बहुत संख्या में टाइगर्स भी मौजूद है। पता लगा लिया दीवान ने कि यहाँ भी फला फला राज्य है, और उस राज्य के अंदर टाइगर्स भी खूब हैं, और उस राज्य की में शाही परिवार में एक लड़की भी है। महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law। और इस प्रकार से जो टाइगर किंग था उसकी शादी हो गई पड़ोस के किसी राज्य में लड़की से। और महाराज जब भी जाते वहां अपने ससुराल में, ससुराल तो जाता ही है ना आदमी, तो जब भी वो अपने ससुराल में जाते 5-6 टाइगरों का शिकार करके आते। समझ में आ गई बात आपको? इन दिस मैनर 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस। और ऐसा करते 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 प्रतिबंधपुरम के जो महल थे उनमें 99 टाइगर्स की खाल, 99 टाइगर्स की खाल से प्रतिबंधपुरम का जो महल था उसका जो स्वागत कक्ष था उसके अंदर 99 टाइगर्स की खालों को सजा दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर के जो टाइगर किंग था अब तक कितने टाइगर्स का शिकार कर चुका? 99। 99 का शिकार कर चुका।
समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अब एक रह गया बाकी। द महाराजा's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. अब महाराजा की जो चिंता थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई। अब आया है ना असली खतरा तो सामने। यस 100वें टाइगर से ही तो है असली खतरा। अब ये सर। और मर जाए बस एक बार, सारा खतरा टल जाए। समझ में आई बात आपको? ने कहा यार क्या करें। He had his one thought. He had this one thought during the day and the same dream at night. अब दिन रात उस टाइगर किंग को बस यही विचार रहता था मन में कि कैसे भी करके एक टाइगर और मिल जाए तो मैं उसको मार दूं। By this time, the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. और अब तक जहां जहां टाइगर्स थे सब खत्म हो चुके थे, और यहां तक कि राजा का जो ससुराल था वहां पर भी अब टाइगर नहीं बचा एक भी। अब क्या करें, क्या करें? इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। अब तो भैया कहीं पर भी टाइगर्स का पता लगाना ही मुश्किल हो गया, कहीं टाइगर दिखता ही नहीं। Yet only one more was needed. लेकिन अभी एक की और आवश्यकता थी। If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. अब अगर केवल एक और टाइगर उनको मिल जाता और वो अगर उसको मार देते तो महाराजा की सारी चिंता, सारा डर समाप्त हो जाता। He could give up टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और उसके बाद वो टाइगर का शिकार करना बिल्कुल बंद कर सकता था। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। लेकिन उसको, उस टाइगर किंग को उस आखिरी टाइगर का शिकार करते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत थी। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, उस मुख्य ज्योतिषी ने क्या कहा था? लेट का मतलब अब तो स्वर्गवासी हो गया वो, अब तो वो एस्ट्रोलॉजर भी मर गया। क्या कहा था उसने? यही कहा था ना, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी बिवेयर ऑफ द 100th। उसने यही कहा था कि 99 टाइगर्स को मारने के बाद भी राजा को 100वें टाइगर से सावधान रहना पड़ेगा। ट्रू इनफ? यस सर। ट्रू इनफ, सही बात भी है। द टाइगर वाज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। एक टाइगर जंगली जानवर ही तो होता है, हैं? वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट। किसी को भी इससे सावधान तो रहना ही चाहिए, किसी से भी इसको सावधान तो रहना ही चाहिए, ध्यान तो रखना ही चाहिए। बट वेयर वाज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड? लेकिन वो 100वां टाइगर मिलेगा कहां? मिल ही नहीं रहा। इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। और ऐसा लगता था कि टाइगर का दूध मिलना तो फिर भी आसान है, लेकिन ये जिंदा टाइगर मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। Thus the महाराजा was sunk in gloom. अब महाराज उदास रहने लग गए। समझ में आ गई बात आपको? महाराज उदास रहने लग गए। अब यार 100वां टाइगर नहीं मिल रहा, क्या करें? बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम। लेकिन शीघ्र ही राजा को एक ऐसा समाचार मिला, समझ रहे हैं आप, एक खुशखबरी मिली जिसने कि राजा की उदासी को क्या कर दिया? डिस्पेल्ड कर दिया, गायब कर दिया, खत्म कर दिया। और वो समाचार क्या मिला था? इन हिज ऑन स्टेट शीप बिगैन टू डिसअपेयर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिलसाइड विलेज। उनको क्या समाचार मिला कि उनके खुद के राज्य में पहाड़ की तरफ एक गांव है, और उस गांव के अंदर, उस गांव की जो भेड़े है ना, भेड़े, वो गायब होने लग गई।
भेड़ गायब कैसे होने लग गई? इसका मतलब ये इस बात का संकेत था कि ये जो भेड़ें गायब हो रही हैं, इसका मतलब आसपास में कोई ना कोई टाइगर है, यानी कि कोई टाइगर है जो इन भेड़ों को खा जाता है। भेड़ कहाँ जाएंगी? गांव की भेड़ें अगर गायब हो रही हैं तो कहाँ जाएंगी? तो राजा को ये समाचार मिला कि तो पहाड़ के पास फला फला गांव जो है उसमें भेड़ें गायब हो रही हैं आजकल। इट वॉज ascertained that this was not the work of Khaidar Mian Sahib or Veeraswamy Nekar, both famed for their ability to swallow sheep whole. और सबसे पहले तो ये निश्चित किया गया कि भैया, ये मालूम किया गया सबसे पहले तो कि ये काम कहीं खादेर मियां साहेब का या वीरास्वामी नेकर का तो नहीं है, जो कि इस बात के लिए प्रसिद्ध थे कि वो पूरी की पूरी भेड़ों को निकल जाते थे। समझ रहे हैं आप? तो पता चला कि भाई नहीं, श्योरली अ टाइगर वाज एट वर्क। और जब ये पता लगा लिया गया कि नहीं, ये किसी आदमी का काम नहीं है, ये भेड़ें जो गायब हो रही हैं ये टाइगर का ही काम है, आसपास कोई ना कोई टाइगर है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, और जो गांव वाले थे वो महाराज को सूचना देने के लिए गए। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. महाराज बड़े खुश हो गए जब उस गांव के लोगों ने आकर के महाराज को बताया कि महाराज, हमारे गांव से भेड़ें गायब हो रही हैं, और ये भेड़ें गायब जो हो रही हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं आसपास कोई टाइगर है। तो महाराज पता है इतना खुश हो गए कि उन्होंने पता है क्या किया, उस गांव का 3 साल का टैक्स माफ कर दिया कि जाओ, तुमने बहुत अच्छी खबर दी है मेरे को, 3 साल तक इस गांव के ऊपर, इस गांव के किसानों पर कोई टैक्स अब नहीं लगेगा। समझ में आ गई बात आपको? एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और महाराजा तुरंत शिकार के लिए रवाना हो गए। समझ में आई बात आपको? यस सर। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड। यस सर। अब भैया वो टाइगर इतनी आसानी से तो मिलने वाला था नहीं, है ना? इट सीम्ड एज इफ इट हैड वेंट ओनली hid itself in order to flout the Maharaja's will, और ऐसा लगता था कि वो टाइगर कहीं छिप गया जानबूझ करके, क्योंकि वो उस राजा की उस इच्छा को पूरा होने देना नहीं चाहता था। ऐसा लगा। अभी फिक्शन है, देखो, ठीक है ना, फिक्शन है तो इसको एंजॉय करो आप। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराजा भी कम नहीं थे, उन्होंने भी पूरा दृढ़ निश्चय कर रखा था कि मारूंगा तो स्वर में टाइगर को मारूंगा ही मारूंगा। He refused to leave the forest until the tiger was found, और महाराज ने भी कह दिया कि जब तक ये टाइगर नहीं मिलेगा मैं इस जंगल में से जाऊंगा नहीं, जाऊंगा तो उस टाइगर को मार के ही जाऊंगा। As the days passed, अब दिन बीतते गए, the महाराजा's fury and obstinacy mounted alarmingly, और महाराजा का गुस्सा आसमान पे था साहब। गुस्सा तो आना ही था, महाराज का गुस्सा, महाराज की जिद बढ़ती चली गई। क्या करें? मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, और पता है क्या हुआ, कई अधिकारियों को तो, राजा के कई अधिकारियों की तो नौकरी भी चली गई इस चक्कर में, गुस्से में और क्रोध में और जिद में। हटा दिया, अब एक टाइगर को ढूंढ के नहीं ला सकते तुम, चलो नौकरी से निकाल दिया जाता तुम्हारे को। समझ में आ गई बात आपको? अब तो बड़ी समस्या कठिन हो गई, राजा को गुस्सा आ गया। अब क्या हो, राजा तो कुछ भी कर सकता है? समझ में आ गई बात आपको? यस सर। वेरी गुड। और वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, और एक दिन जब महाराज का गुस्सा अपने चरम पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ। तो महाराज ने क्या किया अपने दीवान को बुलाया और कहा कि ऐसा करो, इस गांव के ऊपर टैक्स डबल कर दो अब। मतलब पहले तो टैक्स 3 साल के लिए खत्म कर दिया, जब टाइगर नहीं मिला गुस्सा महाराज को आया,
तो महाराज ने कहा ऐसा करो दीवान साहब, इस गांव के ऊपर डबल टैक्स लगा दो। अब बताओ यार, गलत खबर दे। गांव वालों की क्या गलती है इसमें यार। ऐसे होते थे राजा महाराजा। जो मजे अपने वो नहीं है एक नॉर्थ कोरिया का, क्या नाम है उसका, किम जोंग किम क्या किम नाम जोंग किम जोंग उन। किंग जॉन। वो भी खतरनाक आदमी है। उसका भी हाल ये है साहब, वो कोई भाषण दे रहा है और सामने अगर कोई अधिकारी बैठा हुआ है उसका भाषण नहीं सुन रहा, उड़ा दो तोप से इसको। ऐसा सन की। अब बताओ गांव वालों की क्या गलती इसमें भाई, डबल कर दो टैक्स। है द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड। दीवान साहब ने कहा महाराज ऐसा मत करो, यहाँ के जो लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे, समझा करो आप। है देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और अगर ऐसा हो गया तो हमारा जो राज्य है ना, ये क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा महाराज। लोग अगर आंदोलन पे आ गए और लोगों ने अगर गुस्सा आ गया लोगों को, तो समझ में आ गई बात आपको। आप साहब तो इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। तो राजा ने जो है दीवान साहब से कहा ऐसा है दीवान साहब, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो ऐसा करो आप त्याग पत्र दे दो अपना, चलो आप घर बैठो जाओ। अब बताओ यार, दीवान साहब की नौकरी दीवान साहब ने खत्म कहा है। यार ये तो मामला बड़ा खराब हो रहा है। और राजा से कौन लड़े भाई, 2 मिनट में उड़ा दे। हाँ? The diwan went खतरे home. में आ गए सर उसको। The diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result could be catastrophic. दीवान अपने घर आ गया और दीवान को ये बात तो पूरी विश्वास हो गया इस बात पर कि अगर महाराज की इच्छा अगर पूरी नहीं हुई तो इसका परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के भैया एक टाइगर का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा, चाहे कहीं से भी करो आप। राजा खतरनाक मूड में है, अगर इसको टाइगर नहीं मिला तो कुछ भी हो सकता है। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. तो उसने पता है क्या किया दीवान ने, इसमें पूरी बात लिखी हुई नहीं है, मैं समझा देता हूं आपको। दीवान ने क्या किया कि ऐसे पार नहीं पड़ेगी तो एक चिड़ियाघर से एक टाइगर मंगवाया उसने। समझ में बात आ गई आपको? है पीपुल्स पार्क मेड्रॉस के अंदर एक पीपुल्स पार्क है, चिड़ियाघर है, वहां से इस दीवान ने क्या किया, एक टाइगर मंगवाया और अपने घर में छिपा लिया उसको, अपने घर में रख लिया उसको। समझ में आ गई बात आपको? आई नहीं आई, हाँ ना कुछ तो बोला करो। यस सर। यस सर। And he felt life returning to him only when he saw the tiger which he had brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. अब उस दीवान की तब जान में जान आई जब जो टाइगर उसने मंगवाया था ना चिड़ियाघर से, जब वो टाइगर उसके घर के अंदर आ गया, उसने उस टाइगर को छिपा लिया, तब राजा की, जब उस दीवान की जान में जान आई साहब। फिर क्या किया उसने, पहले तो उसको मंगवा के अपने घर में छिपा लिया। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, और रात को जब शहर के सारे लोग, आधी रात को जब शहर के सारे लोग सो रहे थे शांति के साथ, तो उसने क्या किया, द दीवान एंड हिज एजेड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार एंड शोव्ड इट इनटू द सीट। तो मध्य रात्रि जब हो गई, अच्छा वो टाइगर के बेहोश था एक्चुअली, उसको कोई इंजेक्शन वगैरह लगा दिया होगा, ऐसे कोई रखेंगे क्या होश में, बराबर कर दे हिसाब किताब सारा। तो वो बेहोश था होगा, उसको नशे का कोई इंजेक्शन वगैरह लगाया होगा। तो रात में दीवान ने और उसकी पत्नी ने क्या किया, और टाइगर को घसीट के लाए घर में से और अपनी गाड़ी की पिछली सीट के ऊपर ठूंस दिया उसको। जंगल में ले जाएंगे भाई, जंगल में ले जाके छोड़ेंगे इसको।
नहीं समझ में आई बात आपको? वो टाइगर उन्होंने मंगवाया, रात में जंगल में ले जा रहे हैं, Yes, sir. उसको रात में जंगल में ले जाके छोड़ देंगे, जहाँ कैंप लगा हुआ था ना राजा का, उसके आसपास ले जाकर के उसको छोड़ देंगे, और राजा को वो टाइगर दिख जाएगा, राजा उसका शिकार कर लेगा। ये प्लानिंग थी उसकी। किसकी? दीवान की। तो अपनी सीट पे उसने उसको दीवान डाल की। लिया अपनी पत्नी के साथ, उसको घसीट करके टाइगर को। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग। और उस टाइगर को अपनी कार में खुद दीवान उस कार को चला करके जंगल में उस जगह ले गया जहां पर कि राजा ने अपना शिकार करने के लिए कैंप लगा रखा था। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car. अब जब वो जंगल में पहुंचे तो भैया उस टाइगर ने कार में से बाहर निकलने से मना कर दिया। मतलब वो निकलने के लिए तैयार नहीं हो रहा, वो उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो निकल नहीं रहा। The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. और जैसे तैसे करके दीवान साहब ने उस टाइगर को कार में से खींच काच के बाहर निकाला जमीन के ऊपर। क्लियर हो गई बात आपको? जंगल में तो आ गया टाइगर, पर वो नशे की सी हालत में है, मतलब वो ऐसे एक्टिव नहीं है, उसको कोई इंजेक्शन वगैरह लगा रखा है, ऐसे है वो, समझ गए ना? एक्टिव नहीं है वो। हाँ, मना कर दिया टाइगर ने, बिल्कुल उसने भूख हड़ताल कर दी कि मैं नहीं निकलूंगा बाहर। अब ये फिक्शन है, देखो आप इसको थोड़ा सा एंजॉय करो। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन द सेम ओल्ड टाइगर wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. और अगले दिन वो जो टाइगर था वो महाराजा के सामने आ गया इस तरीके से जैसे कि उसने बड़ी विनम्रता के साथ आत्मसमर्पण कर दिया हो राजा के सामने, है ना? जैसे कि उसने राजा के सामने क्या कर दिया? अपने आप को प्रस्तुत कर दिया और उससे कहा, राजा से रिक्वेस्ट करके कहा कि मास्टर, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी? मेरे लिए क्या आदेश है? सो इट वाज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। अब महाराजा ने देखा, अरे टाइगर आ गया, तो महाराजा ने क्या किया? बड़े खुश हो गए और उन्होंने उसका निशाना लगाया। किसका? किसको निशाना लगाया? टाइगर को मारने के लिए टाइगर को निशाना लगाया। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप, और निशाना लगा के गोली चलाई और टाइगर वहीं ढेर हो गया। समझ में आ गई बात आपको? आई हैव किल्ड द 100th टाइगर। अब राजा ने कहा, मैंने 100वें टाइगर को भी मार दिया है। माई वाउ हैज बीन फुलफिल्ड, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। द महाराजा वाज ओवरकम विद इलेशन, और महाराज जो थे वो खुशी से बड़े प्रसन्न। आहा, अब मैंने 100वें टाइगर को मार दिया। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, द महाराजा हैज सेंड अवे इन हिज कार। और ये आदेश देते हुए कि इस टाइगर की जो डेड बॉडी है इसको पूरा जुलूस निकाल करके लाया जाए, शहर के अंदर लाया जाए। और ऐसा कह करके आदेश दे दिया अपने लोगों को कि इसका अच्छे से पूरी जुलूस के साथ लेकर के आओ इसकी डेड बॉडी को शहर के अंदर। 100वां टाइगर मारा है मैंने। और ऐसा कह करके राजा अपनी कार में बैठ के वहां से रवाना हो गए। क्लियर? समझ में आया? आया? यस सर। यस सर। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, अब जब महाराज वहां से चले गए, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। जो बाकी के जो शिकारी थे वहां पे, वो उस टाइगर के पास गए कि चला चल के पास में से चल के तो देखें इसको। और द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बेफलमेंट। और जब वो उसको देखने पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि वो टाइगर तो जिंदा था। वो अपनी आंखों को घुमा घुमा करके उनको देख रहा था। शिकारियों ने देखा, है ये क्या हुआ, ये तो मरा ही नहीं। मतलब राजा की गोली नहीं लगी। समझ गए आप?
लगी नहीं। लगी Yes, नहीं sir. गोली, और वो गोली की आवाज से ही गिर गया। वो नशे में था शायद, वो उसको कोई इंजेक्शन वगैरह लगा रखा था। समझ गए मेरी बात को आप? मतलब कुल मिलाकर के बात ये है कि 100वां टाइगर जो था वो राजा से नहीं मरा, नहीं मरा। नहीं मरा। द मैन रियलाइज्ड दैट द टाइगर वाज नॉट डेड। और जो दूसरे शिकारी थे वो इस बात को देख लिया उन्होंने कि ये टाइगर मरा नहीं है, अब क्या करें। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट। यानी कि ये जो टाइगर था ना, ये केवल गोली की आवाज से, गोली की जो आवाज थी ना उसकी आवाज से ही गिर के बेहोश हो गया था, मरा नहीं था। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। शिकारियों ने सोचा अब क्या करें यार। अब अगर हमने राजा को जाके बता दिया, क्या अगर हमने राजा को ये बताया कि महाराज आपका कि निशाना तो खाली गया, शेर तो मरा ही शेर नहीं है, नहीं मरा। टाइगर मरा ही नहीं है, तो वो राजा है, वो उनको और काट देगा अभी 2 मिनट में, जो भी उसको बताएगा। समझ गए मेरी बात को आप? Yes, sir. उनकी गोली निकाल दे। उनकी गोली मार दे, क्या करें। हमने कहा यार महाराज को बताना तो खतरे से खाली नहीं है। समझ गए आप? महाराज को ये बताना कि टाइगर जिंदा है, Bye. तो ये तो यार मामला खराब हो जाएगा। सो दे डिसाइडेड that Maharaja must not come to know what he had missed, that he had missed his target। तो उन्होंने ये तय किया सारे शिकारियों ने कि महाराज को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उनका निशाना चूक गया है। इफ ही डिड, और अगर राजा को ये पता चल गया, दे कुड लूज देयर जॉब्स, तो इन शिकारियों की नौकरी भी जा सकती है। सो वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 foot एंड शॉट द टाइगर। तो एक शिकारी ने क्या किया, 1 फीट की दूरी से निशाना लगाया और टाइगर को गोली मार दी। यानी कि 100वें टाइगर को राजा ने तो नहीं मारा ना? नहीं मारा No, ना? sir. नहीं सर। और राजा को पता भी नहीं चला, राजा तो मस्त हो रहा है कि हाँ मैंने 100वां टाइगर मार दिया। समझ में आ रही बात आपको? Yes, sir. यस सर। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। और इस बार इस शिकारी ने क्या किया, निशाना चूका नहीं इसका, सही निशाना लगा उसका। देन एज कमांडेड बाय द किंग द डेड टाइगर वाज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड। और जैसा कि राजा का आदेश था, उस मृत टाइगर को जुलूस के रूप में शहर में लाया गया और उसको दफना दिया गया। एंड ए टॉम वाज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर एक मकबरा बना दिया, समाधि बना दी। 100वां टाइगर राजा के द्वारा मारा गया, समाधि बना दी साहब गांव के अंदर, शहर के अंदर उसकी। समझ में आ गया आपको? Yes, sir. बिल्कुल क्लियर। यस सर। अब क्लाइमैक्स आ चुका है स्टोरी का। क्या आ चुका है? स्टोरी का क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स।